दोस्तों, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति में कोल जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने देखा था अनदर लेक्चर में कि जो उत्तरी क्षेत्र की जितनी भी जनजातियां हैं वो मुंडा समूह की जनजाति है, ठीक है ना। और नीचे जितनी भी जनजाति है वो द्रविड़ियन समूह की जनजाति है। उत्तरी क्षेत्र में हमने देखा था कि एक उरांव जनजाति है जो द्रविड़ियन समूह की जनजाति है, ठीक है। यानी कि ये अपवाद है उरांव, लेकिन जो आपकी कोल जनजाति है वो आपकी मुंडा समूह की जनजाति है। और ये कोलेरियन वर्ग की जनजाति, इसलिए कोलारी या मुंडारी समूह की जनजाति इसको कहा जाता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग के 4 जिलों में मुख्यतः निवास करती है। एक आपका कोरिया, सरगुजा, आपका बलरामपुर और सूरजपुर, चारों जो है आसपास सटे हुए हैं, वहाँ इनका निवास है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो जनजाति है सभी जनजातियों में प्राचीनतम जनजाति है। छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजाति है उसमें सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है वो कोल जनजाति है। कोल, अब ये इनका जो उल्लेख हुआ है, उल्लेख हम देखें आपका ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, अग्नि पुराण में, मत्स्य पुराण में। यानी पुराण में हम देखें तो अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख है। मत्स्य पुराण के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक पुराण मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे प्रामाणिक पुराण में इनका उल्लेख है। रामायण में ऐसा उल्लेख है कि ये जो राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास काल गए थे तो उनकी सेवा कोल जनजाति के लोगों ने की थी, इसलिए ये अपना संबंध सबरी से जोड़ते हैं, ठीक है। ये अपना संबंध किससे जोड़ते हैं? सबरी से जोड़ते हैं। ये देखिए रामायण ग्रंथ में वन्य जाति के रूप में इनका उल्लेख है जो वनवास काल में इनकी सेवा करते हैं, ठीक है। अब इनके अधिवास के बारे में हम देखें, इनका अधिवास होता है ये जो है घास फूस का जो घर बनता है, ऐसे घरों में ये निवास करती है। बहुत पिछड़ी जनजाति है। और इनके घरों के बीच में, 2 घरों के बीच में मार्ग नहीं होता, केवल पगडंडी होती है। तो ऐसी जनजाति जो अपना घर इस प्रकार बनाती है कि उनके बीच वो रास्ता नहीं छोड़ती, एक पगडंडी के रूप में रास्ता जाने का होता है। इनके नृत्य के बारे में देखें तो इनका नृत्य सबसे महत्वपूर्ण है इस जनजाति में, जो पूछा जाता है कोल दहका नृत्य या कोल्हाई नृत्य इसको कहा जाता है। कोल दहका या कोल्हाई नृत्य, ये इसमें क्या होता है, ये प्रश्न उत्तर जवाब की शैली में होता है। यानी कि महिलाएं प्रश्न करती हैं और पुरुष उसका जवाब देते हैं। पुरुष ढोल वगैरह बजाते हैं और स्त्रियां नृत्य करती हैं। तो ये इस प्रकार का नृत्य है जो प्रश्न उत्तर शैली में होता है। इनका जो कार्य है, इनका जो मुख्य कार्य है कोयला खनन का, क्योंकि कोल से रिलेटेड है कोयला, है ना। यानी ये इस क्षेत्र में भी रहते हैं जो आपका कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा, ये आपका कोल एरिया है छत्तीसगढ़ का। इसलिए इनका मुख्य कार्य जो है कोयला खनन हो गया है वर्तमान में। ये श्रमिक का भी कार्य करते हैं, ठीक है। और वर्तमान में ये खेतीहर मजदूर भी हैं, ठीक है। तो इनका प्रमुख कार्य है कोयला खनन, ठीक है। कोल जनजाति का प्रमुख कार्य कोयला खनन, श्रमिक के रूप में भी कार्य करते हैं और खेतीहर मजदूर भी हैं। उसके बाद हम देखें सभी जनजातियों की अलग अलग पंचायत होती हैं। इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि ये जो जनजातियाँ होती हैं इनकी एक विशेषता होती है कि ये सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपना एक संगठन बनाते हैं और वहीं से अपना ग्राम प्रमुख का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो जो पंचायत होती है उसको गोहियाँ कहते हैं या इसको गोतिया भी कहा जाता है, जो कि बारगवा वंश का होता है, ठीक है। तो ये वंशीय चलता है, वंश से वंश ये जो वो है वो ट्रांसफ़र होता है। बारगवा वंश का व्यक्ति ही इसमें पंचायत प्रमुख बन सकता है। तो गोहियाँ या गोतिया, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि इनमें सभी जनजातियों में मद्य से रिलेटेड सभी जनजातियां क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मद्य को। कोई महुआ शराब पीता है, कोई हंडिया पीता है। तो ये जो जनजाति है
मद्य स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, यानी शराब खुद नहीं बनाते। ये कुछ विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर ही मद्य पान करते हैं, ठीक है। तो इस जनजाति में मद्य का उतना विशेष वो नहीं है, ये विशेष अवसरों पर ही मद्यपान करते हैं। कोल जनजाति पर एक पुस्तक लिखी गई है, लेखक है W.S. ग्रिफिथ, जिन्होंने बुक लिखा है द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य भारत के कोल, है ना। उसके बाद इसकी जनजाति में जो तंत्र मंत्र करने वाला होता है, जादू टोना करने वाला है, वो गुनिया होता है। हमने 2-3 जनजातियों में देखा था कि जो तंत्र मंत्र करता था, पूजा पाठ करता था, उसको बैगा कहा जाता था, लेकिन इस जनजाति में कोल जनजाति में गुनिया कहा जाता है। इनके कुछ उपवर्ग हैं, एक है आपका रौतिया, दूसरा रोतेले, ठीक है। जो रौतिया है अपने आप को उच्च मानते हैं रोतेले से। इनके अन्य उपवर्ग हैं आपका दशेरा, ठाकुरिया, कगवारिया, ठीक है ना, दशेरा, ठाकुरिया और कगवारिया। उसके अलावा गवठिया और भूमिया। छत्तीसगढ़ में ये भूमिया अलग जनजाति के रूप में जानी जाती है, भूमिया जनजाति के रूप में, लेकिन ये इसके उपवर्ग हैं गवठिया और भूमिया। तो उपवर्ग पूछा जाता है, प्री और मेंस दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये उपवर्ग आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखें लोकगीत, तो लोकगीत आपका है दोदर, राई, फाग और भजन। दोदर, राई, फाग और भजन, ये लोकगीतों के कुशल गायक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा फैक्ट है। कौन सी जनजाति है जो लोकगीतों के कुशल गायक के रूप में जानी जाती है? तो आपकी कोल जनजाति है, ठीक है। अगर इस जनजाति में जो घर अगर आमने सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने अगर ये घर बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है कोल्हीन टोला। कोल्हीन टोला कहा जाता है अगर घर आमने सामने है तो। और अगर कोल जनजाति की जनसंख्या जिस ग्राम में सबसे अधिक होती है उसे कोल्हन गांव कहा जाता है। कोल्हन गांव जहां कोल जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक होती है। इनके विवाह में विनिमय विवाह, सेवा विवाह, घुसपैठ और विधवा विवाह का प्रचलन है। विनिमय विवाह यानी कि एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज विवाह होता है, जिसमें क्या होता है, जिस घर से आप लड़की लाते हो, है ना, उसी घर से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी, तो वो विनिमय विवाह होता है। सेवा विवाह मैं सभी लेक्चर्स में लगभग बताता हूँ, ये कहलाता है लमसेना विवाह। लमसेना विवाह में ये होता है कि लड़का जो होता है जब वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है तो वो अपने ससुराल में जाकर सेवा करता है, अपने ससुराल में सेवा करता है, सेवा देता है, जिससे वधू मूल्य चुकाता है, तो वो सेवा विवाह होता है। घुसपैठ विवाह, जहाँ लड़की लड़के के घर जाके बैठ जाती है, उसके बाद उनका विवाह किया जाता है, वो घुसपैठ विवाह। और विधवा विवाह का प्रचलन है। ये हमने देख लिया कि रामायण ग्रंथ में वन्य जाति के रूप में उल्लेख है। इनकी जनजातियों में मवेशियों के लिए पृथक घर बनाया जाता है, ठीक है। ये जो जनजाति है पितृसत्तात्मक है, लगभग सभी जनजातियां हैं, हमारी भी जातियां हैं, ठीक है, वो पितृसत्तात्मक है, यानी पिता से सत्ता हस्तांतरित होती है। तो ये जो जनजाति है वो पितृसत्तात्मक है। यानी जनजातियों के विशेष फैक्ट में इसको पूछे तो एक फैक्ट इसमें डाल सकते हैं कि जनजाति समाज पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है। तो ये आपको ये सही होगा, ठीक है। कोल जनजाति की महिलाएं श्रृंगार पसंद होती हैं, ठीक है। गोदना इनका प्रमुख आभूषण होता है। तो हमने देखा था गोदना के संबंध में बहुत सारी जनजातियां गोदना प्रिय होती हैं, लेकिन जो गोदना प्रिय अगर आपको पूछे तो बैगा जनजाति सबसे गोदना प्रिय जनजाति होती है, और जो कमार जनजाति होती है वो सबसे अधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति होती है। उसी प्रकार आपका ओझा है, ठीक है ना, बंजारा है, कुंजर है, ये जनजाति जो होती है वो सबसे अधिक गोदना गोदने वाली जनजाति होती हैं। तो ये सभी फैक्ट को याद रखिए। कोल जनजाति में उतना कुछ नहीं है, ठीक है। और इसका जो मुख्य फैक्ट होगा, कोलदह का कोल्हाई नृत्य कोल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। और ये सबरी से अपना संबंध जोड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारी जनजातियां हैं, और जनजाति है जो मैं बताऊंगा जो अपना संबंध सबरी से जोड़ते हैं,
तो इसको भी आप याद रखिएगा, सबरी से ये अपना संबंध जोड़ते हैं। मध्य के संबंध में है कि ये मध्य के संबंध में कि ये स्वयं नहीं बनाते, विशेष अवसरों पर ही बनाते हैं। और पंचायत का नाम पूछ सकता है गोहिया, गोतिया या बारगवा वंश। ठीक है। पुस्तक को पूछा जा सकता है W.S. ग्रिफिथ, द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है। द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया जो कि कोल जनजाति के ऊपर लिखी गई है, उसके लेखक कौन है? तो W.S. ग्रिफिथ है। ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट थे कोल जनजाति से रिलेटेड। ठीक है। तो सभी जनजातियों को एक एक करके कवर करेंगे और बहुत सारे MCQs और बहुत सारे वीडियोस आने बाकी है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभकारी होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर